हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू ऑफ द एनडीए। देखो, एनडीए के पीवाईक्यूज मैंने जैसे बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो फॉर एनडीए एग्जाम। एक पर्टिकुलर अप्रोच, एक पर्टिकुलर माइंडसेट से ये क्वेश्चन बनते हैं। सो अगर आप प्रीवियस ईयर पर जाओगे, आप देखोगे एग्जामिनर का माइंडसेट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसा कुछ माइंडसेट से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी, किसी भी एग्जाम के लिए यू हैव टू डू उसके पीवाईक्यू। तो आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज कि हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल 2024 के क्वेश्चन। और ये चैप्टर हमारा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। चैप्टर वाइज डिस्कस करने का मैंने प्लान किया है, ठीक है। ये चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और 2024-21 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इसके। आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। और ऑब्वियसली हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में एक साल या फिर एक पेपर को कह लो कि पूरा कर देंगे। साल में 2 बार पेपर हो रहा है आपका। अप्रैल में हुआ था, सितंबर में हुआ था 24 में, उसी हिसाब से आपका 23 में भी सेम, ठीक है। तो एक बार में एक पेपर को उठाएंगे, उसके जितने भी से डेफिनेट इंटीग्रेशन का हमने उठाया, सब समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमने इसके क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। फिर जब हम कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे तो उसके क्वेश्चन 5 या 6 या 4 कितने भी हों, उसको एक बार में कर लेंगे। हो सकता है किसी एक वीडियो में हम 2 भी कवर कर दें, तो आपको प्रॉपर टाइटल में लाइक डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में सारी चीजें मेंशन होगी, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। बट यहाँ 6 क्वेश्चन है, टू मेक अ वीडियो नॉट वेरी लॉन्ग, हम यहाँ पर स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इस लाइक 21 अप्रैल वाले पेपर को, ठीक है। एंड सिमिलरली वी हैव द PYQ series for JEE mains, we have PIK series for your JEE advanced. Go and keep watch them also. They will be helpful for NDA also, ऐसी कोई बात नहीं, स्पेशली JEE mains वाली तो हेल्पफुल होंगी ही। एंड अदरवाइज जो JEE की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंबाइंड सा अप्रोच रहता है इन क्लास 12, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक वी आर जस्ट डूइंग दिस NDA या फिर ओनली JEE वगैरह, ठीक है। आई थिंक दैट्स इनफ। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से इन द पेपर ऑफ 21 अप्रैल 2024 पूछा गया था, वो था ये। मैं थोड़ा सा और एक बार हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन एनडीए में 2.5 मार्क्स का होता है। मतलब अगर आपको टिक करके सही टिक करते हो, आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। नहीं करते ऑब्वियसली यू विल गेट नथिंग, 0 मार्क्स। बट अगर आप गलत करते हो तो इट्स लाइक -0.833, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान सी है। यू गॉट 33% इज योर, या फिर 1/3 बोलो, दैट्स अ फिक्स नंबर, एक रैशनल नंबर है। 1/3 इज योर, आई कैन से, नेगेटिव मार्किंग। और आपको पता है जब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है तो हाउ मच 1/3 यू विल गेट। ऑब्वियसली इतनी मैथ्स यू कैन फाइंड, बड़ा आसान सा। 2.5 मीन 5.5 और 1/3, तो ये 5/6 आ जाएगा आपका। दैट इज इक्वल टू 0.833। तो कंफ्यूज नहीं होना, आधा नंबर कटता है नेगेटिव का या फिर एक नंबर कटता है नेगेटिव का पूरा। एग्जैक्टली 5/6। मतलब अगर आप 6 क्वेश्चन गलत मार्क करके आते हो तो इट मींस आपके 5 नंबर कटेंगे। ये मत सोचना कि 6 नंबर कटेंगे या फिर क्या कुछ कैलकुलेशन, बड़ा सिंपल सा 5/6 है ना भाई, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो ये तो बेसिक चीज है, आई कीप ऑन टेलिंग यू इन अदर वीडियोस आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव is कि we have given P is something where we do the f of x integration from a to b, and we have Q something where we going to do the integration of mod fx, वही a से b तक। f of x हमारा दिया गया है स्पेसिफिकली, that is e power minus x, which of the following is correct। अब एक होती है अंडरस्टैंडिंग की बात, हाउ मच अंडरस्टैंडिंग यू हैव। कई बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, जैसे इस क्वेश्चन में कहूंगा एज पर माय अप्रोच, कि हम देख के भी आंसर बता सकते हैं, लाइक इट इज इक्वल टू दिस, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। बट आई विल एक्सप्लेन इट थोरली कैसे क्या कुछ हुआ। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल मेक अ सेग्रीगेशन हियर, या मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड एफ ऑफ एक्स है क्या। एफ ऑफ एक्स स्पेसिफिकली है आपका ई पावर माइनस एक्स। कोई डाउट? अब देखो ए से बी, कोई भी यहाँ ए से बी डिफाइन भी नहीं किया कि ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई भी नंबर हो ए टू बी, डजंट मैटर, -3 कुछ भी हो। अगर आप ई पावर एक्स का ग्राफ देखो या ई पावर एक्स की अगर आप बिहेवियर को पता करो, तो आपको पता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ई पावर एक्स का ग्राफ अगर किसी ने देखा हो, इट्स लुक लाइक दिस। सो ई पावर माइनस एक्स है तो ये डेप्रिशिएट करेगा एज पर द वैल्यू इंक्रीज, बट होगा ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऐसा होगा ई पावर एक्स का। अगर आप देखो तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑब्वियसली जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा वैल्यू 0 जाएगी, जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और इन बिटवीन कोई पॉजिटिव, मतलब हमेशा बात ये है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। आई विल एक्सप्लेन यू थोरली, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब ऑलवेज पॉजिटिव है, हमने सिंपल से डेफिनेशन द चैप्टर ऑफ फंक्शन पढ़ी हुई है कि मॉड एक्स
is actually equal to x when the value inside that is x is greater than 0 and is actually minus x when it is less than equal to, चलो यहाँ लगा लो, is 0. तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो नो मैटर e पावर माइनस एक्स का अगर मैं मॉड भी लूंगा तो वो भी e पावर माइनस एक्स ही खुल के आएगा. तो इसका मतलब समझ रहे हो कि p में भी हम e पावर माइनस एक्स ही पुट कर रहे हैं आफ्टर, मतलब वहां तो चलो मॉड पुट ही नहीं करना, यहाँ मॉड के बाद भी जो मेरे को फंक्शन मिलेगा वो e पावर माइनस एक्स ही मिलेगा. तो p क्यों बराबर है ना भाई. तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद इट, जिसमें एक मॉड का कॉन्सेप्ट है इन्वॉल्व, आपका मॉडुलस कॉन्सेप्ट. फाइन, आपको समझ आई होगी वो चीज. दूसरा, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि भाई सिंपल क्वेश्चन था, पढ़ते भी समझ हम टिक करते हैं क्वेश्चन को. तो दिस इज लाइक, मैं ये बताना चाहता हूँ, एनडी इज लाइक लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल पेपर एंड हमेशा आई विल डिफाइन इट ऑन अ इजी सेगमेंट. एज ऑफ नाउ अभी तक ये इजी सेगमेंट में आया, पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग इट कि इसका लेवल बढ़ रहा है. ऑब्वियसली आई विल से लेवल बढ़ रहा है, बट still it's not up to the level of your JEE means even. That's a different set of examination. वहाँ examiner की approach भी different होती है while framing the question. यह examiner की approach थोड़ी different होती है while framing the question. UPSC का paper set कर रहा है, JEE का NTA set कर रहा है, तो it's very very different thing. ठीक है, चलो. Let's come to the question number 2. The answer of this question is D, and I hope everybody got the concept and the right answer. चलो. What is okay? This is 0 to pi by 2 and you have given the function this. Maybe it's not properly visible, but I will write for you. That is a plus sin x over 2a plus sin x plus cos x. इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 to pi by 2 dx. साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है. ये मुझे एक अच्छा आइडिया दे रहा है कि नीचे तो साइन कॉस दोनों अवेलेबल है, क्यों ना मेरी ये जिसको हम किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं ये लगा लूं. और मे बी आप कुछ भी कहो, मतलब वैसे तो सेम ही होती है ए बी, क्योंकि यहाँ ए मेरा स्पेसिफिकली 0 है, बी मेरा पाई बाय 2 है. बट मेरा कहने का मतलब अपनी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली पढ़ी होगी. आई कैन सिंपली राइट इट ऑल्सो कि 0 से अगर ए है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आई कैन ऑलवेज राइट इट एज एफ ऑफ a minus x dx and obviously limit will remain 0. तो ये मेरी प्रॉपर्टी है एंड स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी. तो यही प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल यहाँ करूंगा. बट आई विल डू, ऐसा करने से ये मेरा कॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम थोड़ा मैं आपको डायरेक्टली भी सोचवाने की कोशिश करूंगा. जहां मेरा यहाँ x अवेलेबल है, यहाँ क्या पुट करूंगा मैं, 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना. यही तो होता है ना कि 0 प्लस ए माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स आ रहा है. तो यहाँ 0 प्लस पाई बाय 2 होगा माइनस एक्स, यानी कि तो ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में. ठीक है, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन में और ये साइन हो जाएगा कॉस में. ठीक है, तो मैंने थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करी. व्हाट यू विल हैव, अगर मैंने इनिशियल इस इंटीग्रेशन को आई माना था जो मेरे क्वेश्चन में दिया गया था, एंड द गिवन वाज कि a प्लस साइन एक्स, आई रिपीट a प्लस साइन एक्स ओवर 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. समझ रहे हो. अब हुआ क्या, व्हेन आई ट्राई टू चेंज इट, वो रहेगा आई ही, इसकी वैल्यू ऊपर होगी a प्लस कॉस एक्स. आई थिंक यू आर गेटिंग इट. नीचे 2a, ऑब्वियसली ये कॉस में हो गया, साइन में होगा, तो आई कैन राइट कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही होगा, है ना. ठीक है, अब आप अगर देखो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला. व्हेन आई ऐड बोथ टू, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2i, नो प्रॉब्लम इन दैट. लिमिट्स सिंस आर सेम, आई कैन ऐड इनसाइड थिंग, ये वाली ऐड मैं चीज ऐड कर सकता हूं क्योंकि लिमिट के अंदर क्योंकि लिमिट सेम है. ऑब्वियसली व्हेन यू सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे एंड यू विल गेट 1 ओवर 8 dx. अब बड़ा आसान हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 2i(x), लिमिट्स क्या क्या है आपके, 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, that will be pi by 2 minus 0, so you will get I is equal to pi by 4. I think you will you will definitely get this. Okay, you have got this. Simply बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. pi by 4, the option number A is correct. I can see थोड़ा सा blur हो सकता है this like question, but I will try to explain everything properly. थोड़ा next जब हम next वाला 23 का पेपर जो लेंगे या फिर whatever other papers लेंगे, I will try to improve this quality of this. Fine. बाकी कुछ समझने में और इसमें आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम. फाइन, यस. 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और आपको इसके साथ समझते भी जाना कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अगर आप ये देखो, ऐसा क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, हमें देख के ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि साइन कॉस वाला सिस्टम आ रहा है कि ऑब्वियसली हम ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर देंगे. ऑब्वियसली इट कम्स विद द प्रैक्टिस, इट कम्स विद द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी.
चलो वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू हैव लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉड है, ध्यान रखना मॉड है, जी एक्स आपका जीआईएफ फंक्शन है, यहाँ स्पेशली डिफाइन भी किया है, वेयर दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स आर फॉर जीआईएफ फंक्शन, ऑब्वियसली दे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, अदरवाइज वैसे भी हमें पता होता है, बट ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एग्जाम्स दे विल डेफिनेटली डिफाइन इट, ठीक है। एच ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स से मल्टीप्लाई, मतलब अगर मैं साफ साफ लिखूं भी तो एच ऑफ एक्स आपको दिया गया है कि एक्स माइनस वन के मॉड को भाई मल्टीप्लाई कर दो जी आई एफ ऑफ एक्स से, तो एच ऑफ एक्स भी हमारे पास है, सिंपल पूछा गया एच ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन बताओ फ्रॉम माइनस वन टू जीरो। अब अच्छी बात, अगर हमें थोड़ा जी आई एफ की डेफिनेशन पता है, माइनस वन से जीरो के बीच में माइनस वन और जीरो हटा दो ऑब्वियसली, बिकॉज हम वो एक्सट्रीमिटीज को वैसे भी कंसिडर नहीं करते, no matter what the value between any real value between minus 1 to 0, your GIF will be how much? It will always be minus 1. ये क्लियर है? GF कैसे निकालते थे हम? नंबर लाइन बनाते थे 0 1 2 3 -1 -2। अब जब कोई भी नंबर अगर हम ले कहीं पर भी, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर उठा लेते थे। हमेशा GIF इंटीग्रल वैल्यू देता है, ये तो कंफर्म है सब बंदों को। हमारा क्या होता था कि जैसे सपोज दिस इज माय लाइक, मैं यहाँ का कोई ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा, यहाँ कोई नंबर ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा, तो मतलब माइनस वन से जीरो के बीच में कोई भी नंबर ले लो माइनस वन जीआईएफ आ जाएगा, तो ये फिक्स हो गया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा। एच ऑफ सॉरी एक्स ऑफ माइनस वन ये वेरिएबल पार्ट है, बट अगर आप माइनस वन से जीरो देखो तो ये क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी हाँ, क्योंकि देखो इसमें से देखो ना, एक्स ऑफ माइनस वन का मॉड है, मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि एक्स माइनस वन जब ग्रेटर होगा तब ये देगा पॉजिटिव वैल्यू, और अदरवाइज इसका मैं नेगेटिव लगाऊंगा, यानी कि x माइनस वन का मॉड जब x माइनस वन लेस देन जीरो होगा, मतलब कि अगर x लेस देन वन होगा तो ये, और x ग्रेटर देन वन होगा तो ये। तो ध्यान दो, आपको माइनस वन से जीरो यानी कि x लेस देन वन वाली कंडीशन मिल रही है, तो यानी कि ये आएगा, तो इसका मतलब x माइनस वन के मॉड को मैं लिखूंगा माइनस ऑफ x माइनस वन, इसको मैं और भी प्रॉपर लिख सकता हूँ फाइनल कि वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स इंटू माइनस वन करना, माइनस वन क्यों भाई, क्योंकि एच ऑफ एक्स हम डिफाइन कर चुके हैं माइनस वन, तो कुल मिला के आ क्या गया मेरा, एक्स माइनस वन ही आ गया, मतलब मुझे x ऑफ माइनस वन का इंटीग्रेशन करना है फाइनली फ्रॉम माइनस जीरो, कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स डू इट दिस वन, दैट इज x माइनस वन का इंटीग्रेशन करना है dx, कर लो x स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, लिमिट्स विल बी माइनस वन टू जीरो, जीरो पुट करोगे तो विल बी जीरो माइनस जीरो, एंड ओवर हियर इट विल बी योर माइनस वन पुट करोगे तो वन बाय टू, एंड माइनस माइनस वन, सो प्लस वन हो जाएगा, दिस विल बी थ्री बाय टू, सो माइनस थ्री बाय टू इज योर आंसर, फाइन, ऑप्शन चेक कर लो, दैट्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दिस आर द थ्री क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर, तीन क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं हमें, बिकॉज वी हैव ओनली 6 क्वेश्चन इन दिस पेपर, फाइन, देखो एफ ऑफ एक्स वही पता है हमें, जी एक्स पता है हमें, एच वही है, सेम क्वेश्चन का फॉलो अप है, बट यहाँ लिमिट जीरो टू की है, ध्यान देखो इसको ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, जीरो से वन, क्योंकि जी आई एफ एक्स चेंज होगा, और वन से टू, जब जीरो से वन होगा जीआईएफ जीरो होगा, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीआईएफ जीरो है तो मुझे पता है कि एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो मल्टीप्लाई होगा जीरो बन जाएगा, वन से टू में मुझे बस फिक्र करनी है, वहां ये वन होगा, किसकी वैल्यू, जीआईएफ की वैल्यू वन होगी, और ये x ऑफ माइनस वन क्या होगा, अभी अभी मैं देखा था कि अगर वन से बड़ा हो, पीछे अभी आपको दिखाया कि अगर वन से बड़ा हो तो मैं पॉजिटिव पार्ट लूंगा x माइनस वन का, मतलब पॉजिटिव ऑफ x माइनस वन, तो कुल मिला के यहाँ x माइनस वन आ जाएगा, x माइनस वन का वही एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स, और वही लिमिट जब मैं पुट करूंगा that will be 1 to 2, and this is like 2 square by 4 यानी कि 4 by 2 minus 2, और जब मैं 1 पुट करूंगा it will be 1 by 2 minus 1, तो कितना आ जाएगा, this will be 2 भाई, तो 0 minus 1 by 2 ही रहेगा, फाइन, तो ये प्लस 1 by 2 हो जाएगा, तो इट मीन्स द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो बड़े आसान क्वेश्चन है भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन के, ये इस पेपर की बात नहीं, यू गो थ्रू द प्रीवियस, इससे पुराने पेपर्स भी, इसका बाद वाला पेपर भी, और वट एवर, they are always easy if your concepts are very very strong kind of, ठीक है, तो concept building is very very important, fine, ठीक है, I will take this two questions, the next two questions in the, या फिर अभी आज भी डिस्कस कर सकते हैं, actually I have to sign off this class due to some issues, तो यही इतना ही करते हैं, these two questions like 21st अप्रैल के दो क्वेश्चन I will take with the paper of this, I will specifically mention कि आई विल टेक दिस पर्टिकुलर, या फिर पार्ट वन पार्ट टू बना दूंगा 21 पेपर का, ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि वी हैव सफिशिएंट टाइम, 15-20 मिनट की वीडियो कोई खास बड़ी नहीं होती, बट यस आई विल ट्राई टू पुट इट इनटू द नेक्स्ट वीडियो, स्पेसिफिकली इन कैप्शंस और व्हाटएवर आई विल मेंशन इट, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बट यस एज ऑफ नाउ दिस इज 4 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।